हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 75 सेंटीमीटर लंबी तथा 10 की घात ऋण 2 मीटर वर्ग अनुप्रस्थ काट की धातु की छड़ के एक सिरे को गर्म किया गया है। स्थायी अवस्था में छड़ के सिरों का तापांतर 90 डिग्री सेल्सियस है। यदि धातु का ऊष्मा चालकता गुणांक 80 कैलोरी प्रति मीटर सेकंड डिग्री सेल्सियस हो तो गणना कीजिए ऊष्मा स्थानांतरण की दर। तो बच्चों प्रश्न में ऊष्मा स्थानांतरण की दर बतानी है, वो बतानी है बच्चों स्थायी अवस्था में। यहाँ पर बच्चों ये एक महत्वपूर्ण बिंदु रखता है स्थायी अवस्था। तो बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, कोई भी जो धातु की छड़ होती है, जब इस धातु की छड़ को एक सिरे से गर्म किया जाता है बच्चों, तो ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। ये एक लंबी एल लंबाई की धातु की छड़ है। इधर का ताप T1 है, इधर का ताप T2 है, और यहाँ इसको गर्म किया जा रहा है। ठीक है। तो बच्चों जब इसको गर्म किया जाएगा तो बच्चों इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होगा और उच्च ताप से निम्न ताप। तो देखिए बच्चों, इस छड़ से स्थायी अवस्था में चालक के परिच्छेद से ऊष्मा प्रवाह की जो दर होती है, ऊष्मा प्रवाह की जो दर होती है वह दी जाती है dq बटे dt। ये बराबर होता है बच्चों ऋणात्मक k a dt बटे। बच्चों ये एक परिच्छेद की बात की गई है, मतलब यहाँ पर बच्चों एक इस तरह से एक सतह ली गई है। ठीक है, जिसका लंबाई dx है, इसका तापांतर dt है। तो इसमें प्रवाहित जो ऊष्मा होगी वो dq बटे dt बराबर होगी ऋणात्मक k dt बटे dx। बच्चों ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शा रहा है कि ऊष्मा प्रवाह की दिशा में ताप घटता है, क्योंकि बच्चों T1 का मान ज्यादा है किससे, T2 से। तो जैसे जैसे बच्चों लंबाई की ओर आगे बढ़ते जाएंगे, ताप का जो तापांतर होगा वो क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। अब बच्चों अगर पूरी छड़ के लिए बात की जाए ऊष्मा प्रवाह की दर, तो बच्चों यहाँ से इसको लिख सकते हैं dq बटे dt बराबर का ऋणात्मक चिन्ह बच्चों अगर हटा दिया जाए और मापांक की बात की जाए तो ये होता है Ka। बच्चों K यहाँ पर एक नियतांक होता है जिसे बोलते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक, और इसकी चर्चा की गई है बच्चों प्रश्न में। कैलोरी प्रति मीटर सेकंड डिग्री सेल्सियस इसका मात्रक होता है। A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। और बात की जाए बच्चों dt बटे dx की, तो ये होती है बच्चों ताप प्रवणता। आइए बच्चों इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों प्रश्न में बताना है ऊष्मा स्थानांतरण की दर। स्थानांतरण की दर की गणना करनी है तो इसके लिए जो सूत्र होगा वो होगा dq बटे dt। मापांक की बात कर रहे हैं इसलिए बच्चों ऋणात्मक चिन्ह हटा दिया है यहाँ से, तो dt बटे डेल्टा t बटे डेल्टा x। बच्चों यहां से दिया गया है लंबाई का मान दिया गया है ये 75 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों कुछ मात्रक यहाँ पर MKS में चल रहे हैं, कुछ CGS में चल रहे हैं, तो इसको MKS में परिवर्तित करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 75 गुणा 10 की घात ऋण 2। अगर बच्चों अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये दिया गया है 10 की घात ऋण 2। बहुत बढ़िया बात है बच्चों, मीटर में दिया गया है। स्थायी अवस्था में तापांतर डेल्टा T का मान दिया गया है बच्चों 90 डिग्री सेल्सियस, और K ऊष्मीय चालकता गुणांक का मान दिया गया है 80 कैलोरी प्रति मीटर। तो देखिए बच्चों अब मान रखते हैं यहाँ पर ऊष्मा स्थानांतरण की दर dq डेल्टा T बटे डेल्टा Q बटे डेल्टा T का मान निकालना है। तो ये होगा 80 गुणा 10 की घात ऋण 2 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तापांतर 90 बटे लंबाई को हल करते हैं बच्चों। तो हल करने पर यहाँ से मिलता है डेल्टा Q 96। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।